काय को जो शादी कर ली, नहीं करती तो मैं तो बहुत सुखी थी। वैवाहिक जीवन कैसा है? जब शादी होती तो मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, और शादी उसके 1 साल बाद किस्मत फूट गई जो तुम मिले, नहीं तो मैं तो बहुत सुखी थी। निवेदन कर रहा हूं, ये दाम्पत्य जीवन नहीं है। और आज का दाम्पत्य जीवन तो बाप रे बाप, अंदर से सांप नेवला, बाहर से बागवान, बाहर से बागवान। लेकिन आचार्य कहते नहीं, दाम्पत्य जीवन प्रेम का होना चाहिए। एक बोले तो एक सुने। यदि पति क्रोध में आग बबूला हो रहा है तो समझदार पत्नी को उस समय पानी बन जाना चाहिए। और पत्नी तुम्हारी क्रोध में ज्वाला मालनी भभक रही है तो समझदार पति को अंदर जाओ, 2 अगरबत्ती लेके आओ, पद्मावती माता दर्शन की बलिहारियां, और जैसी मुस्कुरा तुरंत बोल दो आई लव यू, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं। क्योंकि क्रोध तात्कालिक पागलपन है, एक क्षण की आवेग में आता है और मन को खराब करके। क्रोध की भाषा ही महाभारत की परिभाषा है। तुम कहते ना तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, बोलो वाह वाह। तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंस के कहा होता। जी जी, वो तो 30 साल पहले छा गए थे। दुश्मनी को मिटाने का छोटा सा फार्मूला अपनाइए, बोलो वाह वाह। दुश्मनी को मिटाने का छोटा सा फार्मूला अपनाइए। प्लीज दुश्मन को देख के एक बार मुस्कुराइए। थैंक यू। ओम ह्रीम ओम। तो 3 प्रार्थना जीवन भर काम आएंगी। यह प्रार्थना सम्यक्त में कारण है। जिंदगी में शरीर से मरना, मन से कभी नहीं मरना। और जो लोग मन से मर जाते हैं, सुरेश बाबू, जो लोग मन से मर जाते हैं उनका जीवन ऐसा होता है जैसे जिंदा है जिस तरह की गमें जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूं मगर रोशनी नहीं। दिया जल रहा पर दिया तले, सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? दिया तले। जो लोग मन से मर जाते हैं, मन से हार जाते हैं, मन से टूट जाते हैं, उनका जीवन ऐसा होता है जैसे न कोई उमंग है, न कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी। किसकी पतंग कटी है? तो ध्यान रखना आज का दाम्पत्य जीवन, और ध्यान रखना जो पति पत्नी को खुश रखते हैं उनके घर में लक्ष्मी का वास होता है। जो लक्ष्मी ताली बजा रही है, और जो लक्ष्मियां, जो पत्नियां घर में पति के आते ही मुस्कुराहट देती हैं, उस घर में कभी भी महाभारत हो ही नहीं सकता है। पत्नी की मुस्कुराहट पति की दिन भर की थकान को दूर कर देती है। जब पति घर से दुकान, जब मार्केट जाता है, ऑफिस जाता है, दफ्तर जाता है, अच्छे से जाता है, और जब शाम को लौट के आता है तो इतना थक जाता है, मानसिक तौर से, शारीरिक रूप से, काम के रूप में, दबाव में इतना थक जाता है। जब घर आता है तो ऐसे ही आता है जैसे धूप में टमाटर, बरसात में पापड़। और जब वो अपनी पत्नी को मुस्कुराती हुई देखता तो ऐसा खिल जाता है जैसे फूल गुलाब का शाम को खिल रिया हो। और वही पत्नी यदि मुंह फुला के बैठी है तो उसका थका हारा तो आ ही रहा, घर में आई था, और पत्नी को देख पूरा मुंह ऐसे फूला जैसे जय हनुमान ज्ञान के सागर। अब वो घर में खाना तो खाएगा पर उसको सुकून नहीं। और कभी भी घर में जाते ही पति की शिकायत मत करो, पूछो तुम ठीक हो? कितनी मेहनत करते तुम हमारे लिए, तुमने हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, हम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे। और रोज सुबह जरूर बोलो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो पति भी बोले मैं तुमको बहुत चाहता हूँ। पत्नी यही तो सुनना चाहती। जब एंगेजमेंट हुई थी तब तो बहुत बोलता था आई लव यू, आई लव यू, आई जब जानू फानू हानू,
और शादी के बाद तो बाप रे बाप, नमो सिद्धाणम। तो कहने का मतलब दाम्पत्य जीवन खराब नहीं है अच्छा, पर हमारे जीने के तरीके खराब हैं। सुन नहीं पाते हैं, सहन नहीं कर पाते और झुक नहीं पाते हैं।